Okay, hi everyone. I'm audible to all. ठीक है, आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हैं एंड नेटवर्क सीरीज में अब तक हमने कहाँ तक देख लिया था. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द टावर्स, इंटरनेट, जो कि हमने सबसे पहले सेशंस में देख रखा था, एंड सिग्नल्स के बारे में थोड़ा 2G, 3G, 4G, 5G के बारे में थोड़ा स्टडी करा था. एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द VPN एंड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, उसके बारे में थोड़ा हमने डिस्कशन करा कि वो चीज़ें कैसे चलती हैं और क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या नहीं होता है, राइट. एंड देन हमने डिस्कस करा लाइक लास्ट टर्न पे हमारी क्या हुई थी. ओके, ओएसआई लेयर वी हैव डिस्कस. सो 7 प्रोसेस जितने भी होते हैं, आइदर एप्लीकेशंस के थ्रू, आइदर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, तो वो भी हमने डिस्कस करा था. एंड वी हैव कॉल्ड दोज सॉफ्टवेयर्स एज एन layers, and that is the introductions of OSI layers, open system interconnections. So वहां से ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लेट मी जस्ट ओपन द सिलेबस. सिलेबस कहाँ थी हमारी? ओके फाइन. सो हमने ये कवर अप कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग और लाइक हिस्ट्री. एंड हमने इंट्रोडक्शंस में ये भी देख लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ टीसीपी और सॉरी ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल. टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में हमने उतना ज्यादा नहीं जाना था, लेकिन जितने भी एप्लीकेशंस लेयर में मैंने प्रोसेस बताए थे, लाइक जो एप्लीकेशंस के थ्रू जो प्रोसेस करे जाते हैं, उन सबको कंबाइन करके बाद में एक अलग सा लेयर का नाम दे दिया गया. ओके, दैट्स फाइन. सो बेसिकली हमने लास्ट टर्न पे जितने भी प्रोसेस के बारे में पढ़ा था ना, उनको 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया. उन प्रोसेस का ही अलग अलग नाम दिया गया. फर्स्ट वन इज दैट फिजिकल लेयर, जो कि सबसे लास्ट में था जब मोबाइल फोन से हमारा सिग्नल निकल रहा था. ओके, ये आपका मैंने जो बताया था टॉप डाउन अप्रोच बताया था. एंड देन वी हैव the data link layer, and then network layer, and then transport layer, and then session layer, and then presentation layer, and then application layer, right? So we will start from the applications layer, but applications layer start करने से पहले, जैसा कि मैंने बता रखा था, we'll follow the top down approach, right? हम ऊपर फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशंस लेयर नहीं आएंगे, हम एप्लीकेशंस लेयर टू डाउनवर्ड के साइड में जाएंगे, ठीक है. लेकिन जो कॉमन बेसिक थिंग है जो कि फिजिकल लेयर के, वो तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी. सो फॉर दैट थिंग we'll try to finish the physical layer, जिसमें कि केबल्स, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, लैन एंड इनकोडिंग, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है. तो उसको थोड़ा सा हम एक बार कवर अप कर लेते हैं. इसके बाद एप्लीकेशंस लेयर से चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होंगी. ये थोड़ा ज्यादा बोरिंग और थ्योरेटिकल पोर्शन से फिजिकल लेयर, एप्लीकेशंस लेयर से थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे इन एवरी प्रोटोकॉल्स, लाइक फॉर एचटीटीपीएस और एचटीटीपी, एसएमटीपी, सब में कुछ ना कुछ चीजें प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व होंगी, राइट. Let me just open uh, the networking content. Networking कहाँ है?
So these are the layers: applications layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. ये आपके TCP IP मॉडल के बेसिस पे बाकी 2-3 लेयर्स को कंबाइन कर दिया गया है एप्लीकेशन लेयर में. So we'll follow the टॉप डाउन अप्रोच. हम एप्लीकेशन चाहेंगे, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, राइट. सो फिजिकल लेयर के कुछ कंटेंट को पहले ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेंगे एंड देन डाटा लिंक लेयर तक आएंगे. अब उसको शुरुआत करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी है, जैसे कि लास्ट टर्न पे कुछ चीजें हमारी रह गई थी. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. और मैंने यहाँ पे एक मोबाइल फोन बनाया और जिस तरीके से प्रोसेस हमारी जा रही थी ना, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले व्हाट्सएप में हमने हेलो लिख रखा था, राइट. तो हेलो मैसेज लिखा था, तो इसमें 7 प्रोसेस हुई थी, ये हमने समझ रखा था. आई थिंक कि उसके वीडियोस अपलोडेड होंगे तो आप देख लेना. लास्ट टाइम पे सिर्फ हमने बॉब सूट पे जो देख रखा था उसको मैंने सिर्फ रिफर किया था, तो लेक्चर 5 मैंने अपलोड नहीं किया, वो ऑलरेडी अपलोडेड थे. उसमें हेलो मैसेज पे कई सारे प्रोसेस हुए थे. जस्ट लेट सपोज कि इसमें इंक्रिप्शन आपकी लगेंगी ताकि कोई इसको देख ना सके, तो मैंने यहाँ पे एनक्रिप्शन करा, एनक्रिप्शंस लगाया, राइट. अब यहाँ पे ना एक चीज समझते जाना है अपने को कि जो हमने नॉर्मल एक टेक्स्ट मैसेजेस लिखा, जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको कि टेक्स्ट या फिर तो नॉर्मल एक मैसेज लिखा, एमएसजी लिखा, मैसेजेस लिखा मैंने. अब ये डाटा हमारा है या फिर तो इसको मैं डाटा भी बोलता हूँ, राइट. स्टार्टिंग फेजेस में नॉर्मली हमारा डाटा होता है. अब ये डाटा किस किस तरीके से चेंज होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं. समटाइम्स वो आपके इंटरव्यूज में या फिर तो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी समझते चलते हैं. स्टार्टिंग में ये टेक्स्ट मैसेजेस या डाटा था, तो हम नॉर्मली बोलेंगे कि ये एप्लीकेशंस लेयर के टाइम पे आपके जो भी इंक्रिप्शन इसमें अप्लाई हुए, इसके बावजूद भी जो है ये डाटा या फिर तो मैसेज या फिर जिसको आपको टेक्स्ट बोल लो, जो भी आप बोल लो, तो ये जो हमारा हेलो था वो हमारा यही कहलाएगा. ओके, जिसको कि हमने एप्लीकेशंस लेयर बोला. मैं लेयर का नाम लिखूं, आप अब जब भी मैं लेयर का नाम लिखूं तो आप समझ जाना वो नथिंग बट अ प्रोसेस जो हमने बताया था, जो कि आपके इस टाइम पे सॉफ्टवेयर के थ्रू या ऐप के थ्रू लिए जा रहे हैं, बाद में ओएस के थ्रू होते हैं उसके बाद. सो इसके बाद फिर मैंने प्रेजेंटेशन लेयर लगाया या फिर तो सेशन लेयर लगाया, ठीक है. सेशन लेयर लगाया एंड प्रेजेंटेशन लेयर लिखा यहाँ पे. Right. So we are calling all these 3 layers inside a single layer, जिसको कि हम बाद में TCP IP मॉडल बोलेंगे. फिलहाल के लिए तीनों ऐप के थ्रू होते हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं, तो हमने इसको एप्लीकेशन लेयर लिख दिया कंबाइन करके. जो 3 प्रोसेस थे हमारे, लाइक टाइमिंग एड ऑन करना या फॉर्मेट चेकिंग करना या फिर तो आपके इनक्रिप्शन चीजें डालना, उसमें इनकोड करना. सो दैट एप्लीकेशन लेयर में जब भी हमारा वो मैसेज होता है, तो we can call those are under the we can call those data are actually a data. तो जो भी चीजें हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं या फिर जो रिक्वेस्ट जा रही हैं या फिर जो चीजें हम टाइप कर लेते हैं www.facebook.com, तो वो एक्चुअल टेक्स्ट ही होगा, एक्चुअल मैसेजेस ही होगा, एक्चुअल डाटा ही होगा. नथिंग चेंजेस विल बी हैपन. ओके. एप्लीकेशन लेयर से जैसे ही आप पे ट्रांसफर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और हमें पता है ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारा काम जो है ओएस का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि एक पाथ डिसाइड होती है कि इसको कहाँ तक जाना था, कौन से रूट से जाना था, राइट. सो ट्रांसपोर्ट लेयर में अब जब भी मैं लेयर लिखूं तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ काम होता है और इस प्रोसेस को हमें इन डिटेल में पढ़ना है, राइट. सो ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे वो चीजें पहुंचती है ना, तो इसमें कुछ कुछ चीजें एड ऑन होते जाता है. इसमें कुछ कुछ चीजें एड ऑन होते जाती है, जैसे कि इस डाटा और मैसेजेस में आपका कोई एक हेडर एड ऑन होगा जिसमें कोई अलग सा इंफॉर्मेशन ऐड होगा. और अब जो डाटा हमारे पास बनेगी या अब जो लिफाफा ऐसा कुछ बनेगा आफ्टर एड ऑन ऑफ after adding of some other informations like port number or like path or other thing, उसके बाद इस डाटा का नाम चेंज हो जाता है, राइट. तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डाटा हमने बनाया था या जो हम सेंड करने के लिए जा रहे थे, उसका नाम चेंज होके यहाँ पे हम सेगमेंट बोल सकते हैं उसको, ठीक है. सेगमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है. मैं एक पिक्चर शो करता हूँ और वहां पे आपको चीजें दिखेंगी कि हर प्रोसेस में क्या क्या अलग अलग इंफॉर्मेशन ऐड होता जाता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो डाटा हमारा क्या क्या नाम से चेंज होता गया,
टिल द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में लास्टली जाने के बाद जो है उस टाइम पे हम उसको बाइनरी बिट्स बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जितने भी डाटा होंगे सब 101010 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये भी समटाइम पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में या नेटवर्क लेयर में वो डाटा या उस मैसेजेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू सम पिक्चर्स। सो एप्लीकेशन लेयर हम ओपन करते हैं और एप्लीकेशन लेयर में है क्या, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाता है, राइट। इसको बाद में हम देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम समझते हैं थोड़ा सा। ओके, सो वी हैव सीन ना कि एप्लीकेशन लेयर में क्या जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर में ये जो HTTP या HTTPS की जो हमने डाटा बोली, ये डाटा यहाँ पे जा रही है, राइट। और उस डाटा के साथ में हमारे पास कुछ हेडर है, यहाँ पे दिखा हुआ रहा है HTTP हेडर, राइट। सो हियर इज ए HTTP हेडर, राइट। इसके बाद फिर इट विल गो टू द ट्रांसपोर्ट। अब इसके बीच में जो दो लेयर थे ना, प्रेजेंटेशन और सेशन, उसको भी हम स्टडी करेंगे, बट उसको कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर में डाल दिया गया है। नाउ वी हैव द ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसमें हमने स्टडी किया था कि इसमें पाथ या फिर तो पोर्ट नंबर, वर्चुअल रास्ते, तो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एड ऑन होती है। जैसे यहाँ तक का तो इन्फॉर्मेशन एड ऑन ही था इसमें, लाइक HTTP के कुछ हेडर थे जो कि बेसिक डिटेल्स लाइक वो फाइल के बारे में या उसके फॉर्मेट के बारे में या अदर इन्फॉर्मेशन। अब इस प्रोसेस में एक और हेडर एड ऑन हो जाता है जिसको कि हम TCP हेडर बोलते हैं। और इसीलिए बाद में आगे चल के हम पढ़ेंगे इस चीजों को कि कौन कौन से लेयर में क्या क्या हेडर्स होते हैं और ये एक्चुअली में हेडर होता भी क्या है। तो ये हेडर इज नथिंग बट, अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस लिफाफे में, लाइक हमने नेम लिख दिया, हमने उसमें फोन नंबर लिख दिया, हमने उसमें लोकेशन लिख दिया, कोई स्टिकर चिपका दे जिससे कि और इजी हो, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एड ऑन होते जाती है, राइट। और ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने क्या बताया, ट्रांसपोर्ट लेयर में इस डाटा को जो एक्चुअली में HTTP डाटा था, कंबाइंड होल इन्फॉर्मेशन लाइक TCP हेडर, HTTP header or HTTP data combinedly we can call that is a segment, right? और 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे राइट करने का कुछ है क्या, चलो कोई नहीं। ओके, सो सिमिलरली लाइक नेटवर्क लेयर पे क्या, नेटवर्क लेयर पे हमारे पास में कुछ और इन्फॉर्मेशन एड ऑन होंगी लाइक IP एड्रेसेस एंड ऑल, तो उसका एक अलग सा हेडर जाएगा वहां पे। अब इस हेडर को जब भी हम वायरसार के थ्रू या इन फ्यूचर जो VAPT की जो क्लासेस होती हैं उसमें जब एनालाइज करेंगे तब हमें समझ में आ जाए कि इन हेडर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है रिलेटेड टू द मैक डिटेल्स, और लाइक बाकी आपके पोर्ट नंबर और कौन से IP एड्रेसेस पे जा रहा है, सेंडर्स के IP एड्रेसेस और लाइक डेस्टिनेशंस के IP एड्रेसेस वगैरह, और कौन से तरीके के फाइल जा रही हैं, तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ओके, okay, so in a network layer we have seen like we IP header add on हुआ, ये यहाँ तक तो पहले से add on था, TCP header and HTTP header and HTTP data. So combinedly we can call, यहाँ पे जो डाटा जा रहा है उसको हम डाटा ना बोल के पैकेट्स बोलेंगे, ठीक है। ये इसका मैं अलग से लिख के आपको दे दूंगा या फिर तो जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उसमें आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद वर्ड क्या, तो नेटवर्क लेयर का हमें थोड़ा सा समझ में आए कि इसमें IP एड्रेसेस वगैरह के बारे में काम होती है। जनरली IP एड्रेसेस एड ऑन होता है इसमें, जो कि किसके थ्रू होती है, OS के थ्रू होती है, ठीक है। इसके बाद इट विल गो टू द डाटा लिंक लेयर, जो कि हमारे ये रहे। कई बार आपके मैसेजेस भी बोल दिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, बट ओवरऑल वी कैन कॉल दैट इज अ सेगमेंट। सो डाटा लिंक लेयर पे गए, डाटा लिंक लेयर पे देखो एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एड ऑन हुआ, तो हमें ये चीजें समझ में आती जा रही है कि हर एक प्रोसेस के बाद जो है एक एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें एड ऑन हो रहा है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर में क्या हुआ, डाटा लिंक लेयर में मैक हेडर एड ऑन हुआ, जिसमें कि आपका मैक ID जो है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो इन्फॉर्मेशन एड ऑन होंगी उस कंबाइंड पैकेट्स में या फिर तो कंबाइंड इन्फॉर्मेशन में। एंड कंबाइंडली इतने जो सारे इन्फॉर्मेशन हैं
इस इंफॉर्मेशन जो हमारा जा रहा है इसको हम बोलेंगे। तो कभी भी अगर हमने बोला डाटा लिंक लेयर में सेम चीजों को अपन फ्रेम बोलेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस इज अ फ्रेम, ये फ्रेम है हमारा। एंड लास्टली जब भी ये हमारा निकलने वाला होता है तो यहाँ पे फिजिकल लेयर के एक हेडर और फिजिकल लेयर का एक हमारा टेलर या फिर टेल बोल लो, ये दोनों ऐड ऑन होता है और कंबाइन करके सारे इंफॉर्मेशन जो है ये कन्वर्ट होती है 101010 में और उसके बाद हमारे मोबाइल फोन से निकलता है। तो यहाँ पे जब हमारा डाटा पहुंचता है तो हम उसको बिट्स बोलते हैं क्योंकि तब तक ये 1010 में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो हमारा किस तरीके से आया हम एक बार पेंट में देख लेते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारा जो है इधर लिखते हैं ये डाटा था या फिर तो मैसेज था। इसके बाद फिर हमारा ये सेगमेंट में आया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो हमने सेगमेंट बोला। सेगमेंट के बाद हमने पैकेट्स बोले, राइट। उसके बाद फिर पैकेट्स हमने नेटवर्क लेयर पे बोला। डाटा लिंक लेयर पे हमने क्या बोला, फ्रेम बोला, फ्रेम्स बोला। उसके बाद फिर लास्टली हमने बिट्स बोला। तो दीज आर द सीक्वेंस है, इसी तरीके से आता है हमारा। और इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन से लेयर पे हम उसको क्या बोलते हैं। तो कई बार अगर मैं पैकेट्स बोल रहा हूँ मतलब आप समझ जाओ कि हमारी बात नेटवर्क लेयर पे हो रही है, वो सेम डाटा है। अगर मैं फ्रेम बोल रहा हूँ तो फ्रेम का मतलब वो डाटा लिंक लेयर पे सेम डाटा प्रोसेस होके आ चुका है। अगर मैं बिट्स बोलता हूँ तो सेम डाटा हमारा बाइनरी फॉर्म में चेंज हो चुका है। और डाटा या नॉर्मल हम मैसेजेस की बात कर रहे हैं तो वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में है। सो दिस इज अ फंडामेंटल कि हमारे अलग अलग जो लेयर्स हैं उसमें किस तरीके से काम होते हैं, हेडर्स किस तरीके से एड ऑन होता है इसमें, राइट। इसके बाद फिर हमें अभी स्टडी करना है फिलहाल तो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो नॉर्मली हमारे बच्चे वाले क्लासेस में भी 10th 11th या 9th 10th में भी स्टडी करना होता है। बट दिस इज नेसेसरी, इसको हम छोड़ के भी नहीं आगे बढ़ सकते नेटवर्क लेयर में। तो 1 और 2 क्लासेस हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग वाला जाएगा। एंड देन जो इन डेप्थ नेटवर्क सीरीज जो एप्लीकेशन लेयर से जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होगा। आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर है। इसके बाद हम नेटवर्क्स के डिवाइसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? ओके, ठीक है। तो हम अभी नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे पास में एक टोपोलॉजी आएगा, टोपोलॉजी के बाद फिर हम अपने पास में केबल्स आएंगे एंड लैन। उनको समझने के बाद फिर हम जा सकते हैं इस पे एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस को समझने से पहले ना हम थोड़ा सा एक टॉपिक हमारा इसमें आता है सिलेबस में, इसके बेसिस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि दिस वन इनकोडिंग, जो कि हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। उसको समझ लेते हैं फिर नेटवर्क डिवाइसेस को समझेंगे। सो डाटा की जो फ्लो होती है ना और डिवाइसेस की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी मतलब सर समझ में नहीं आया। दैट मीन्स कि कोई भी डिवाइसेस है आइदर वो डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है या ट्रांस रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। या तो डाटा रिसीव कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब सेंड कर रहा है, या तो दोनों ही कर रहा होता है। इसके बेसिस पे 3 तरीके के डिवाइसेस की कैटेगरीज डिफाइन की गई है। आई एम कैटेगराइजिंग दोज डिवाइसेस। उसके बाद हम नेटवर्क डिवाइसेस के स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो दुनिया में जितने भी तरीके के डिवाइसेस हैं उनको 3 तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स and second one is called half duplex, and third one is called full duplex, right। फुल डुप्लेक्स इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम नेटवर्क डिवाइसेस को समझेंगे। सो सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सिंप्लेक्स में जनरली मैं एक डिवाइस बना रहा हूँ तो ये वैसे डिवाइसेस होते हैं ना, अच्छा इसके जो नोट्स वगैरह हैं समटाइम्स अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के आपको नहीं भी मिल सकते हैं उसमें, या जो भी मैं शेयर करूंगा उसमें कई सारे ऐसे भी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता भी नहीं हूँ। लिखने का उतना कुछ खास मेरा मन करता नहीं है, तो आप चीजों को सुनते जाना और ये रिकॉर्डेड तो मिल ही जाते हैं, तो आप नोट्स अपने अकॉर्डिंगली बनाते चलना। आइदर जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उस पे मैं बहुत कम लिखता हूँ, ठीक है। सिंप्लेक्स वो डिवाइसेस होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कैपेबिलिटीज होती हैं। आइदर अगर वो डाटा को सेंड कर रहा है तो वो सेंड ही करेगा, अगर वो डाटा को रिसीव कर रहा है तो वो रिसीव ही करेगा। दैट मीन्स कि दोज डिवाइसेस विच आर हैविंग ओनली वन कैपेबिलिटी,
आइदर ऑफ सेंडिंग द डाटा और लाइक रिसीविंग द डाटा। अगर ये सेंड कर रहा है तो सेंड ही करता रहेगा, अगर ये रिसीव कर रहा है तो रिसीव भी करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक कई सारे हमारे बड़े बड़े जो डिवाइसेस होते हैं उसमें कुछ छोटे डिवाइसेस भी लगे होते हैं, ट्रांसमीटर और लाइक ट्रांस रिसीवर काइंड ऑफ थिंग। अब उनका भी अलग अलग फंडामेंटल होता है कि वो ऐसे भी ट्रांसमीटर होते हैं जो कि ट्रांस रिसीविंग या ट्रांस मीटिंग करने दोनों में कैपेबल है। बट मैं बात कर रहा हूँ वैसे ट्रांसमीटर की, आइदर वो सिर्फ सेंड कर रहे हैं या ट्रांस रिसीव करने का काम करते हैं तो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, राइट। तो ओनली वन कैपेबिलिटीज, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओनली वन कैपेबिलिटीज आर देयर, राइट। सिर्फ एक ही कैपेबिलिटीज है उसमें, अगर वो रिसीव कर रहा है तो या सेंडिंग कर रहा है, यहाँ से मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेंडिंग। इसके ऐसे कुछ खास एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे, तो कहीं कहीं पे सिर्फ इम्प्लीमेंटेड होता है वो किसी किसी बड़े बड़े डिवाइसेस के अंदर में, वो ट्रांसमीटर या ट्रांस रिसीवर्स को हम काउंट कर सकते हैं। ओके, दैट इज अ सिंपलेक्स टाइप ऑफ डिवाइसेस। लेट्स जस्ट कम बैक टू द हाफ डुप्लेक्स। इफ विल टॉक अबाउट द हाफ डुप्लेक्स ना, सो हाफ डुप्लेक्स में अपने पास में क्या होता है, वी हैव बोथ द कैपेबिलिटीज, आइदर वी कैन सेंड द डाटा और वी कैन रिसीव द डाटा, बट नॉट बोथ एट अ टाइम, राइट। सो हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू एग्जांपल। लेट सपोज दिस इज अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेस। तो एक टाइम पे सेंडिंग कर रहा है, बट इसके पास एक और भी कैपेबिलिटीज हैं कि ये रिसीव भी कर सकता है, राइट, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकता। फाइन। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो हमने साउथ इंडियन मूवीज देख रखा होगा या कई सारे बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज हमने देख रखी होंगी, राइट। उसमें जो आर्मी वाले होते हैं या फिर जो पुलिस वाले होते हैं, वॉकी टॉकी इज द एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेस। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड ना, देयर इज अ काइंड ऑफ पैटर्न whenever they are just talking ना, so वो एक पैटर्न पे बातचीत करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न, लाइक आपने देखा होगा कि वो कुछ भी अपने मैसेज, लेट सपोज कि हियर इज अ वॉकी टॉकी डिवाइसेस, हमने यहाँ पे एक डिवाइस बनाया, दिस इज अ डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस, और उसमें काइंड ऑफ एक बटन होता है, राइट। वो बटन को प्रेस करते हैं, सामने वाला बंदा ने प्रेस करा, दो लोग बातचीत कर रहे हैं, एंड प्रेस करने के बाद सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन दिया कि ओके यहाँ पे अटैक हो गई है और लाइक देयर इज दिस काइंड ऑफ इश्यूज और ये हो रहा है, और इतना बोलने के बाद दैट पर्सन इज लाइक सेइंग लाइक दैट कि ओके ओवर एंड आउट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो दैट इट इज अ काइंड ऑफ सिग्नल कि सामने वाले को पता चले कि आई एम लाइक डिस्कनेक्टिंग माई कम्युनिकेशन, अब आप बोल सकते हैं, मैं अपनी बात यहाँ पर रोक रहा हूँ। तो सामने वाले को समझ में आता है कि उसने वो कर दिया। उसके बाद सामने वाला सामने से रिप्लाई करता है, यहाँ पे इस बटन को प्रेस करने के बाद ओके हमने ये आपका मैसेजेस ले लिया है, वी आर सेंडिंग द टीम सून। तो उसके बाद फिर ये खुद बोलेंगे ओवर एंड आउट करके। तो उससे समझ में आया क्या कि जब तक ये बटन रिलीज नहीं होंगी, ये सामने वाला बटन प्रेस करके बोल नहीं सकता, ठीक है। सिमिलरली वॉकी टॉकी में भी उसी तरीके के सिनारियो होते हैं। अब इसके अपने अपने फायदे हैं कि अगर आपके ऐसे जगह जहाँ पे कि सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह में कुछ इश्यूज आती हैं, या फिर तो आपका लॉन्गर या फिर आपके आप ये बोल रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से वहां तक हो पा रही है क्योंकि आपका सिंगल चैनल पे वो काम कर रहा होता है, तो सिर्फ सेंडिंग के टाइम पे दोनों फ्रीक्वेंसीज या दोनों सिग्नल्स आ या जा नहीं रहे होते हैं। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेस। तो उस टाइम पे वो इसलिए आराम से बातचीत कर पाते हैं। लेकिन उसमें भी वही होता है कि अगर ये एक टाइम पे बोल रहा है तो सुन नहीं सकता, सामने वाला सुन रहा होगा, जब ये बोलेगा तो ये सुनेगा, ऐसा कुछ एग्जाम्पल। सो वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पहले के रेडियो वगैरह कुछ होते थे ना, या एफएम वगैरह सुनने के लिए। तो अभी कुछ रेडियो वगैरह फुल डुप्लेक्स के एग्जाम्पल में भी आते हैं, लेकिन सम ओल्डर वाले जो हम बोल सकते हैं जिसमें सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग, हम सिर्फ उसमें सुनने का काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी होते थे जहां से एक जगह से सिर्फ बोला ही जा रहा है, वहां से वो लिसन नहीं कर सकते। तो वैसे सारे डिवाइसेस हाफ डुप्लेक्स के एग्जाम्पल पे आते हैं। सो या इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये भी पूछा जाता है कई बार, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि व्हाट इज सिंपलेक्स काइंड ऑफ डिवाइसेस, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स काइंड ऑफ डिवाइसेस, और व्हाट इज फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि हैकिंग पढ़ रहे हैं तो हैकिंग में सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जब तक आपके थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स क्लियर नहीं है, यू आर नॉट एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, आपके ना ही इंटरव्यूज क्लियर होंगे ना ही जॉब हो आएंगे, सिर्फ मोटिवेशंस बढ़ेगा। तो सिर्फ मोटिवेशंस भी नहीं बढ़ाना है। इट हैज both the both capabilities, but use और ओके ठीक है, आप समझ लेना अपनी भाषा में, वन एट ए टाइम। सो एक टाइम पे अगर ये सेंडिंग कर रहा है तो सिर्फ सेंडिंग करेगा, सेंडिंग वाले प्रोसीजर खत्म हुई तो उसके बाद फिर ये रिसीविंग करने का काम कर सकता है। तो
दैट इज अ एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की, सो फुल डुप्लेक्स सबको पता है, अभी हम हमारे पास में लैपटॉप है, मोबाइल फोन है एंड टैब है, जितने भी इंटरनेट या डाटा कम्युनिकेशन शेयर करने वाले डिवाइसेस हैं दुनिया में, सारे दोनों अगर हमारे वो डाटा को रिसीव भी कर रहे हैं, एक टाइम पे मैं आपको सुन भी सकता हूँ और आपको डाटा सेंड भी कर सकता हूँ, सो दैट इज अ काइंड ऑफ फुल डुप्लेक्स। सो इट हैज बोथ द कैपेबिलिटीज लाइक टू सेंड और टू रिसीव द डाटा and it can use both at a time, okay? और यहाँ पे क्या, it can use one at a time, so that is the example of full duplex। and if anybody is asking you what is the example of full duplex, so जितने भी मोबाइल फोन अभी हम यूज कर रहे हैं और लाइक लैपटॉप और टैब जो कि एक साथ में दोनों काम करने के लिए कैपेबल्स हैं, these are the example of full duplex devices। तो this is a simple जो मुझे इन कोडिंग में बताना था। इसके बाद we'll proceed with the network devices। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन कवर अप करना पड़ेगा, क्या पता कहाँ पे पूछ लिया जाए। यहाँ तक क्लियर है सबका? किसी को समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस काफी पीछे चल रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट फास्ट कवर अप करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द नेटवर्क डिवाइसेस। और नेटवर्क डिवाइसेस की शुरुआत कैसे हुई उसको समझने के लिए हम कुछ पिक्चर्स देखते चलते हैं, और जिसके बेसिस पे हमें एक पता चलेगा समरी और लाइक एक ओवरव्यू ऑफ ऑल नेटवर्क डिवाइसेस। फिर उनके बारे में थोड़ा सा हम इन डेप्थ इनके बारे में स्टडी करेंगे। वन मोर शॉर्ट रिव्यू फॉर हाफ डुप्लेक्स। इसके बारे में देखो, सिंप्लेक्स वैसे डिवाइसेस होते हैं जिनके पास में एक ही कैपेबिलिटीज होती हैं, आइदर ये सेंड करेगा या फिर तो रिसीव करेगा। मतलब अगर सेंड कर रहा है तो सिर्फ सेंड, दैट्स इट बस, या फिर तो अगर रिसीव कर रहा है तो सिर्फ रिसीव। फुल डुप्लेक्स इसके पास दोनों कैपेबिलिटीज होती हैं बट एक ही यूज कर सकते हैं एक टाइम पे। एक टाइम पे अगर ये सेंड कर रहा है तो सिर्फ सेंडिंग होंगी, लेकिन अगर ये रिसीव करना चाहे तो सिर्फ रिसीव करेगा उस टाइम पे, फिर उस टाइम पे सेंड नहीं कर सकता, राइट। और फुल डुप्लेक्स में ये एक टाइम पे यहाँ से सेंड भी कर रहा है और सेम टाइम पे इसको कोई डाटा मिल भी रहा है। दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। नेटवर्क डिवाइसेस को समझने के लिए हम कुछ पिक्चर्स का हेल्प लेते हैं। और यहाँ से समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपने पास में ऐसा कुछ मैंने दो सिस्टम बनाया। अब नेटवर्क डिवाइसेस क्यों जरूरी है, राइट? नेटवर्क डिवाइसेस को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि अभी आपस में हम जो डाटा को शेयर कर पा रहे हैं, वी गाइस हैव कनेक्टेड इन गूगल मीट, और आप चैट बॉक्स में कुछ लिख पा रहे हैं, पैरेलली आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, राइट? अगर मैं कम डिस्टेंस की बात करूँ तो कम डिस्टेंस में हम वायर के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यूएसबी केबल के थ्रू हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। तो ओवरऑल लाइक इंटरनेट में वायरलेसली और वाया वायर्ड वी आर शेयरिंग डाटा एंड वी आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। तो वो विद द हेल्प ऑफ हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हो पाता है। या हमारी डाटा अगर गूगल तक जा रही है, सर्वर तक जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में कई सारे नेटवर्क डिवाइसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। या फिर जो सिग्नल्स आ रही हैं, ऐसा हमारा कौन सा डिवाइस का पार्ट है जो उस डाटा को रिसीव करता है। सो फॉर दैट यू गाइस आर सीइंग यहाँ पे दोनों लैपटॉप में हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो वो इंटरफेस कार्ड जो है ना आपके डाटा सिग्नल को रिसीव करता है एंड देन आवर सिस्टम इज एबल टू प्रोसेस ऑन दैट, और उसके बाद फिर हमें मैसेजेस मिलती हैं या इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिलहाल तो हम एनआईसी के बारे में बाद में आएंगे। ऊपर में लिखा हुआ है एनआईसी रिपीटर एंड हब। तो एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहले ना, जब ये सिस्टम की शुरुआत हुई थी तो इस सिस्टम पे दो सिस्टम को हमने कनेक्ट किया। एक एक करके हम बढ़ाते हैं इसको। सबसे पहले दुनिया में सपोज करो सिर्फ दो ही सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करना है, फिर धीरे धीरे तीन सिस्टम, चार सिस्टम, 1000 सिस्टम, 2000, 5000, ग्लोबली, आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया, अदर स्टेट, ऐसा करके कैसे बढ़ते गए उनको समझते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिस्टम ए एंड दिस इज सिस्टम बी। इन दोनों के बीच में सबसे स्टार्टिंग में एक ही तरीका निकाला गया कि हम वायर के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों जगह पे वायर हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे एक हमारा अलग सा नेटवर्क डिवाइस है जो कि एनआईसी लगा हुआ होगा, और ये एनआईसी हमारा हेल्प करेगा डाटा को रिसीविंग करने में और प्रोसेस करने में, ठीक है। ये हमारा डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी ओवरव्यू पढ़ रहे हैं हम नेटवर्क डिवाइसेस की। हर एक क्लासेस के एक ओवरव्यू क्लासेस देखते हैं। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं आई हमें, राइट। और ये अच्छा खासा काम भी कर पा रहा था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मीटर और अप्रोक्स 300 फीट तक ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो पा रहा था कि हम दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट कर पा रहे थे आराम से,
ठीक है। अभी दिक्कत ये आई ना कि तीसरा सिस्टम भी आ गया, या फिर लेट सपोज कि मान लो कि 2 ही सिस्टम आए बट वो काफ़ी दूर-दूर थे, काफ़ी दूर। ये लाइक लेट सपोज कि यहाँ पे 2-3 किलोमीटर के दूर पे हैं। तो कैसे ट्रांसमिट करेंगे? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उसके लिए जो है एक डिवाइस की नीड पड़ी जिसको कि हमने रिपीटर बोला। तो हमने एक डिवाइस बीच में लगाया एंड उस डिवाइस के पास में 2 पोर्ट थे, एक पोर्ट यहाँ पे और एक पोर्ट यहाँ थे। इसके एक एंड से हमने इसको कनेक्ट किया और इसके एक एंड से इधर कनेक्ट कर दिया। तो सिंपली वो सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे रहा था, ताकि बीच में अगर हमने लगा दिया तो अब काफी दूर से भी जो डाटा आ रहा है बीच में हमने लगाया तो और उतने दूर तक हम उस डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो दैट इज अ फर्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे जैसे नीड हमें पड़ती गई कि आम लाइफ में हम कैसे कैसे कम्युनिकेशन करते जाएंगे, वैसे वैसे नेटवर्क डिवाइसेस को लोगों ने बनाते चले गए। ठीक है, तो दिस इज अ रिपीटर जो हमारे अगले पिक्चर्स में दिखेगा। ये राइट। सो यहाँ पे लिखा है रिपीटर कैन बी यूज टू इंक्रीज द डिस्टेंस। सो रिपीटर एम्पलीफाई एंड रिटाइम द सिग्नल। तो किसी ने पूछा तो आपको ये बताना भी है व्हाट इज रिपीटर। रिपीटर इज अ लाइक डुअल पोर्ट हब भी हम बोल सकते हैं उसको, हम हब अभी हम आगे बढ़ेंगे। बट डुअल पोर्ट नेटवर्क डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस। इसको बीच में लगाने की वजह से क्या हुआ कि अब दो ज्यादा दूर तक के जो डिस्टेंस में जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। ये हमारे सिग्नल अगर ट्रांसमिट करे ना, हमने ये भी देखा होगा कि अगर हमारा यूएसबी केबल थोड़ा लंबा है तो डाटा जो है थोड़े स्लो स्लो कॉपी पेस्ट होते हैं, या फिर ट्रांसफर होता है मोबाइल टू लैपटॉप या ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमारा बढ़ गया और इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। ओके, दैट इज गुड। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, इसके बाद ना उन्होंने सोचा क्या कि चलो 2 सिस्टम पे तो हम बातचीत कर पा रहे हैं, अब क्या हो कि अगर हमारा तीसरा सिस्टम आ गया तो ये तीसरे सिस्टम को भी कनेक्ट करना है। अब इसके पास तो 2 ही पोर्ट थे, एक पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे थे, यहाँ एक पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम आई। इस प्रॉब्लम की वजह से हमने एक और डिवाइसेस को बनाया, दैट इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। उसको मल्टी पोर्ट रिपीटर बोला गया क्योंकि रिपीटर में सिर्फ 2 ही पोर्ट थे। अभी अपने पास में मोर देन 2 पोर्ट्स है, लाइक 4 पोर्ट, 5 पोर्ट। पोर्ट हम बोल रहे हैं जनरली यहाँ पे प्लग इन करने के लिए एक वायर का एक और कनेक्शन। अभी फिलहाल के लिए आप वही समझो, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर हब जो नेटवर्क डिवाइसेस, अगला नेटवर्क डिवाइसेस आया हमारे पास में। लेट मी जस्ट शो यू दिस वन। तो इसमें क्या लिखा हुआ रहा है, अ मल्टी पोर्ट रिपीटर इज कॉल्ड अ हब। सो हब इज अनदर नेटवर्क डिवाइसेस। तो अभी तक हमने 2 नेटवर्क डिवाइसेस को देखा। पहला क्या, पहला हमने रिपीटर देखा। रिपीटर किस लिए काम किया जाता है, उसके पास सिर्फ 2 ही पोर्ट थे, एक एंड में ऐसा कनेक्टेड था, दूसरे एंड पे ये, बीच में हमारा रिपीटर कनेक्टेड था। सो रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइसेस दैट इज यूज्ड इन अ फिजिकल लेयर, जो वायर वाले बेसिस पे काम कर रहा था। वो सबसे लोएस्ट लेवल के सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, राइट। हब भी हमारा जो है फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नेटवर्क डिवाइसेस कौन से लेयर पे काम करता है, कौन से प्रोसेस को करने में ज्यादा हेल्प करता है। तो जनरली हमारे फिजिकल लेयर में काम करते हैं, और फिजिकल लेयर में ऐसा माना जाता है कि कोई दिमाग नहीं होता इन डिवाइसेस के पास में। तो इनके पास में कोई दिमाग नहीं था, इसको भी आगे समझते हैं। तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ऐसे भी कर दिया गया कि अभी इतने सारे लेट सपोज के सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी और सिस्टम डी, इन चारों सिस्टम में आपस में भी कम्युनिकेट करना है। तो हब ने उस चीज को रिजोल्व कर दिया जो कि रिपीटर में इशू थे, कि अब हम कई सारे सिस्टम को एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन कम्युनिकेट ऑन दैट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हब का डेवलपमेंट हुआ। सो व्हाट इज हब, हब इज ए मल्टी पोर्ट रिपीटर एंड इट इज ए नेटवर्क डिवाइसेस, और इट इज यूज्ड इन अ फिजिकल लेयर। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखते चलने हैं कुछ कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। इसमें क्या प्रॉब्लम आई, इसमें प्रॉब्लम आया ना कि अब अगर ए चाहे कि मुझे सी को या बी को कोई डाटा भेजना है, यहाँ से कोई डाटा जाना है और बी तक जाना है, तो इस डिवाइसेस के पास में कोई दिमाग नहीं है, क्योंकि ये हमारा फिजिकल लेयर में काम कर रहा है। और फिजिकल लेयर में कोई डाटा एड ऑन वगैरह होता ही नहीं, उसमें सिर्फ बाइनरी कन्वर्जन होती है, 1010 के कन्वर्जन होते हैं। तो लेट सपोज कि कोई यहाँ पे इमेज फाइल आई भेजना चाहता है बी को, तो सबसे पहले ये हब के पास जाएगा। अब हब पता है क्या करेगा, इसको क्या पता किसको भेजना है, तो इससे जितने भी लोग कनेक्टेड रहेंगे ना, इसने क्या भेज दिया, सी को भी भेज दिया, उसने डी को भी भेज दिया, उसने बी को भी भेज दिया, सबको भेज दिया।
तो बी को तो मिल गया, लेकिन बिना वजह सी और डी दोनों के पास में वो चला गया। सो टाइम वेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग, या डाटा के फिल्ट्रेशन वगैरह। अभी अब ऐसा थोड़ी होता है आपके साथ में कि हॉटस्पॉट में अब 4 लोग कनेक्टेड हो, तो किसी और ने यूट्यूब पे कोई और गाना सर्च किया और आपके मोबाइल फोन पे खुल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। व्हाई? बिकॉज आपका जो लोकल राउटर से या आपके जो लोकल आईएसपीज है, वहां के थ्रू आपकी डाटा फिल्टर हो जाती है कि कौन से आईपी के कौन से मैक आईडी ने डाटा को सर्च कर रखा था। आपके इस डिवाइस की एक मैक आईडी होती है और वो भी स्टोर होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपका डाटा जाना चाहिए। इसी के बेसिस पे आगे आपका एक और डिवाइसेस बना जिसमें ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया कि नहीं, अब हम ऐसा ही एक पोर्ट वाला डिवाइस बनाएंगे, लेकिन वो डाटा को फिल्टर करेगा। मतलब कि ये आपके इससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस होंगे, उन सारे डिवाइसेस का मैक आईडी स्टोर करके रखेगा, ताकि हम डाटा को सही जगह पे भेज पाए, बाकी सब जगहों पे ना जाए। सो हब ने एक प्रॉब्लम को तो रिजोल्व किया था, बट दूसरे प्रॉब्लम में ये फंस गया। सो हब एंड रिपीटर समझ में आया आपको? रिपीटर इज सिंपली डुअल पोर्ट network devices that is used to connect two devices, and that is actually amplifying the signal for the longer distance of traveling of a data flow, we can say. So longer distance पे data हमारा flow कर सकता है and we can communicate on that, but we can't add on multiple devices on that. So multiple port repeater we have developed, that is a called hub. और ये both the repeater and hub are using in a physical layer. इनके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। हब हैज ए प्रॉब्लम कि वो सारे ही लोगों को डाटा भेज दे रहा था। इसके पास जीरो आईक्यू है, हम बोल सकते हैं, कोई दिमाग नहीं है इस नेटवर्क डिवाइसेस के पास में। और हब एक्चुअली हमारा ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। ओके, अब यहाँ से एक फंडामेंटल निकल के हमारे पास सामने आता है कि व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग एंड व्हाट इज मल्टीकास्टिंग। अभी हमने एक लाइन बोली थी ना कि पहले के पुराने जमाने में हम जो रेडियो या एफएम वगैरह सुना करते थे, तो उस दौरान पे वो वहां से जो भी कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम यहाँ से कोई मैसेज वगैरह नहीं भेज पा रहे थे। ठीक है, तो वो जिन जिन लोकेशन पे, जिन जिन स्टेट में जो कुछ सुनाना चाहे वो सुना सकते हैं। तो वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एरिया पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग, और जितनी भी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, तो जो लोग सीरियसली साइबर सिक्योरिटी में भी करियर बिल्डअप कर रहे हैं या किसी आगे चल के कोई एग्जाम वगैरह के प्रिपेयर करेंगे, आप सीरियसली पढ़ते जाना। इन चीजों को याद भी रखने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं कि नहीं ठीक है, सिर्फ रियल लाइफ हैकिंग वाली जो चीजें होंगी हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, एंड दैट इज एक्साइटिंग एक्चुअली, ये सारे ज्यादा काम के नहीं है। तो जॉब लेने में, आपको एक्सपीरियंस शो करने में या अदर जगहों पे ये सारे थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत हेल्पफुल लगेंगे। आप बता ही नहीं पाएंगे कुछ भी अगर आपको इन सब चीजों के क्या फायदा। अगर आप मोबाइल हैक करना आपको पता है, बट आपको कहाँ पे जॉब दिला पाएगा, कहीं पे भी नहीं दिला पाएगा वो। ठीक है, तो आप सिर्फ वो अपने तक रख सकते हैं। यू कांट एक्सप्लेन ऑन एनीवन। कहीं पे भी इंटरव्यूज में या आपको गवर्नमेंट सेक्टर में वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में बताइए प्रोसेस क्या फॉलो होते हैं या आप कैसे लीड करेंगे उसमें। यू हैव नो आइडिया हाउ टू एक्सप्लेन ऑन दैट। सो ये सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इवन अभी एनपीटीएल या सीसीएनए के एग्जाम वगैरह में ये सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी सिस्को बेस्ड जो कंपनी आती है वहां पे भी स्मार्ट डाटा इज अनदर कंपनी, वो आपके डाटाबेस और नेटवर्क बेस्ड पे 8 लाख तक के पैकेजेस ऑफर करती हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब पोस्टिंग होती है वहां पे भी इन सब चीजों पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेटवर्क बेस्ड जो कंपनीज आती हैं उनमें सिर्फ नेटवर्किंग से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब आइडिया होना चाहिए। आगे चल के भी टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे तो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, सो ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग को थोड़ा सा समझते हैं। अब इसका एक रियल टाइम आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, या फिर तो एयरटेल या जियो की जो कंपनीज हैं, उनको कई बार क्या करना होता है ना कि लेट सपोज कि ये दिल्ली है, और दिल्ली में यहाँ पे 3-4 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5 और पर्सन 6, 6 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 6 लोगों में से ना 2 लोग काफी वीआईपी हैं, पर्सन 1 एंड 2 आर द वीआईपी पर्सन। अब ऐसा हो सकता है कि वो चाहते हैं क्या कि उस एरिया में जितने भी मिलिट्री वाले लोग हैं, लाइक 8-10 लोग हो सकते हैं, 10-20 लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसे वर्किंग वाले लोग हैं या सम स्पेशल पर्सन्स हैं, तो हम उन लोगों को ही सिर्फ जो है एक स्पेशल पॉपअप या स्पेशल मैसेज सुनाना चाहते हैं कि जब भी वो कॉल करें या फिर जब भी अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं या फिर उनको ही सिर्फ एक मैसेज जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो एक लिफाफा बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, सेंड करने के लिए, जो आईएसपी से सेंड करवाएंगे टेलीफोन कंपनी से। और उस टेलीफोन कंपनीज में इनकी आईपी एड्रेसेस जाएंगी, वन की क्योंकि आईपी एड्रेस तो उन्होंने दे रखा है, उनको पता है
कि कौन कौन से लोग यूज कर रहे हैं। आगे नेटवर्क लेयर में हमें समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1 एंड 2 का नाम मेंशन कर दिया, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा अभी पढ़े नहीं तो समझ में आएगा नहीं हमें, फिलहाल ऐसे ही समझते हैं। एक लिफाफा बनाया, उसमें 1 और 2 के आईपी एड्रेस को मेंशन किया और अपने एंड से सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी वो क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे या फिर तो वो उनको मैसेजेस मिल सकता है, या फिर तो उनको टेलीफोन कंपनी से कॉलिंग कराने के दौरान कुछ अलग सा ऑडियो सुनाई देगा उन लोगों को, ठीक है। जैसे हमारा जो महाराष्ट्र बेस्ड जो लोकेशंस के एरिया के होते हैं, उन लोगों को कुछ चीजें महाराष्ट्र में सुनाई देता है, कुछ लोगों को हिंदी में सुनाई देता है, ठीक है, लोकेशन बेस्ड। तो वो टेलीफोन कंपनी उस तरीके से कुछ चीजों को सेट करती है कि कौन से स्टेट में कौन से पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से उनको नोटिफिकेशन जाएगा या चीजें जाएंगी। सो 1 एंड 2 के आईपी एड्रेस में सेलेक्ट करके स्पेसिफिक लोगों को कुछ चीजें भेजना, आईपी एड्रेसेस। अब वहां पे हो सकता है 10 लोगों को भेजना है, सो दे विल इंक्लूड आइदर होल रेंज ऑफ स्पेशल आईपी एड्रेसेस। जब भी हम नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस के बारे में समझेंगे तो वहां पे ये भी समझेंगे सम स्पेशल कामों के लिए स्पेशल आईपी एड्रेस भी इशू की जाती है। तो उनके पास हम पूरी लिस्टिंग है कि ये स्पेशल आईपी किनको किनको गई है, तो उन सारे स्पेशल आईपी के एक रेंज को डाल सकते हैं या फिर एक एक करके सिलेक्टेड लोगों का भी वहां पे डाल सकते हैं। So this process is called actually a multicasting process. So what is multicasting? So multicasting is a process or methodology in which we are just sending some of the information to specific IP addresses or selected IP addresses, right? तो selected person, selected special लोग, उन लोगों को ही जो हम information भेज रहे हैं, that process is called multicasting। और जिनको भेजना चाहते हैं उनको ही भेज रहे हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, अगर पूरे इंडिया पे हमें एक इन्फॉर्मेशन से राउट करानी है और गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी लोग अभी इंडिया में हैं वो क्रोम ओपन कर रहे हैं या इंटरनेट एक्टिव कर रहे हैं तो उनको एक पॉपअप जाए, या फिर तो क्रोम ब्राउजर पे एक नोटिफिकेशन जाए, या वो कॉलिंग के दौरान या मैसेजेस जाए कि आपका इंटरनेट आज बंद रहेगा आपके एरिया में या कुछ भी। सो वो एक एक करके सारे आईपी एड्रेसेस को नहीं डाल सकते। तो क्या करेंगे, हर एक स्टेट की एक लार्जर जो आईएसपी होते हैं ना, जहां से हमें आईपी एड्रेस मिला हुआ होता है, वो करोड़ों लाखों लोगों को एक साथ मिलता है, क्लास ए की आईपी एड्रेस होती है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो क्या करेंगे कि उस नेटवर्क आईडी को पुट करते हैं, लाइक आपके स्टार्टिंग लेट सपोज कि आपको फोन नंबर असाइन हुआ है 1 2 3 4 5 सबके, लेट सपोज झारखंड के या दिल्ली के जितने भी फोन नंबर है सबकी स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 इससे है, ठीक है। और लास्ट में सबका चेंज हो रहा है, 5 किसी का 7 किसी का 8, ऐसा ऐसा कुछ। लेट सपोज आई एम राइटिंग हियर, एक एग्जांपल लेता हूँ आईपी एड्रेस का, आपको समझ में नहीं आएगा अभी। मैंने यहाँ पे 43.5 दिस इज और ऐसा कुछ कर लो, ये क्लास सी की, या फिर चलो मैं क्लास ए की आईपी एड्रेस बना लेता हूँ। अभी आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा लेकिन ठीक है। मैंने यहाँ पे 10.43.0 दिस इज अ क्लास नेटवर्क आईडी ऑफ क्लास ए आईपी एड्रेस, ठीक है। तो क्लास ए का मैंने ये बनाया। ऐसे रैंडम से आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, तो वो क्या करते हैं ना कि सारे रिकॉग्निशंस स्टार्ट क्लास ए में, सॉरी चलो ठीक है, आईपी एड्रेसेस तो है। तो ये 3 जो है ना, या स्टार्टिंग का ये जो 24 है ना क्लास ए में, ये आपका फिक्स रहता है। 3 नहीं फिक्स होता है, 1 फिक्स होता है, ठीक है। सो दिस वन इज फिक्स। तो 24 से आइडेंटिफिकेशन होंगी कि ये हमारा इतने, इसके बाद जितने भी लोगों को आईपी एड्रेस असाइन होंगी तो उनकी चेंजेस इधर होंगी। तो वो क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ अलग सा एक नंबर लिखते हैं। वो फिलहाल के आप इतने ही समझ लो, नेटवर्क लेयर पे हम समझेंगे उन सब चीजों को भी, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, वो 24.0.0 या फिर तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अगर एक आईपी एड्रेस ऐसे ही कुछ लगा दिया 43, राइट, लास्ट में उन्होंने क्या किया 255 लगा दिया, ओके। सो 255 इज ए नंबर, और इसको ब्रॉडकास्टिंग आईपी एड्रेसेस भी बोला जाता है कि किसी भी अगर नेटवर्क आईडी पे हम लास्ट के आईपी एड्रेसेस को लिख रहे हैं, किसी भी आईपी एड्रेसेस के लास्ट में आपका ये नहीं दिखता है जनरली। अगर हमने ये लगाया है दैट मीन्स कि वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज हो रहा है या फिर तो सबनेट वगैरह के लिए यूज हो रहा है। ये आगे हम पढ़ेंगे इस चीजों को। तो उन्होंने एक पैटर्न पे सिर्फ एक चीजें ये लिखी और इसके साथ में क्या उन्होंने सेंड कर दिया। अलग अलग आईपी एड्रेस को उन्होंने नहीं मेंशन किया, उन्होंने सिर्फ एक नेटवर्क आईडी उठाया और लास्ट में उन्होंने 255 मेंशन किया, या फिर सारे ही आपके होस्ट बीट में 24 के बाद 255.255.255 मेंशन कर दिया और सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया। तो उससे होगा क्या कि जितने भी दिल्ली के लोग हैं उन सारे ही लोगों को मैसेजेस चला जाएगा। सो ब्रॉडकास्टिंग इज दैट प्रोसेस। सो ब्रॉडकास्टिंग सिंपली क्या है, ब्रॉडकास्टिंग इज अगेन अ प्रोसेस और अ मेथोडोलॉजी इन विच we are trying or like a server wants to send those informations to
होल पर्सन और लाइक होल नोड्स कनेक्टेड इन द सेम नेटवर्क। एक नेटवर्क पे जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उन सारे ही सिस्टम को, लेट सपोज कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने एम्प्लॉय के सारे लैपटॉप में एक ही साथ में वॉलपेपर चेंज कराना चाहती है या एक ही इन्फॉर्मेशन शो कराना चाहती है, सो वो वही काम करेंगे कि अपने नेटवर्क आईडी में लास्ट में वो लगाएंगे और सेम इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, तो सबके सिस्टम में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग। इन सिंपल शब्दों में हम समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आईपी एड्रेस का फंडामेंटल नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी आपको एप्लीकेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर एंड देन वंस विल रीच टू द नेटवर्क लेयर, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग का फंडामेंटल क्या है? मल्टीकास्टिंग स्पेशल लोगों को या स्पेसिफिक लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को सेंड करने का तरीका है कोई भी इंफॉर्मेशन, और ब्रॉडकास्टिंग उस नेटवर्क में जितने भी लोग हैं सारे ही लोगों को शेयर करने का एक तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने हब को ब्रॉडकास्टिंग बोला। सो हब इज अ नेटवर्क डिवाइसेस दैट इज एक्चुअली डूइंग अ ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग करता है, ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करता है, नॉट द मल्टीकास्टिंग। बट वी नीड कि हमें अगर ए इंफॉर्मेशन कुछ भेज रहा है तो वो सिर्फ बी को जाए, सी को ना जाए। उसके लिए हमने एक डिवाइसेस बनाया जो कि मैक आईडी के बेसिस पे फिल्टर करेगा। तो अगेन रिपीटर जैसे हमने बनाया था ना, मल्टी पोर्ट सॉरी डुअल पोर्ट नेटवर्क डिवाइसेस, दैट इज अ रिपीटर। वैसे डुअल पोर्ट स्मार्ट डिवाइसेस दैट इज कॉल्ड ब्रिज। हमने ब्रिज बनाया, और वो ब्रिज क्या है? ब्रिज को ओपन करते हैं, वो अभी आपका मैक आईडी को स्टोर करेगा, उसके बेसिस पे कहीं और या डिटेल्स आपके स्टोर्ड होंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्रिज को ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे। सो जैसे हो क्या, हाँ, क्या होगा, हालांकि ये आपका हब हो सकता है। अब हब में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं तो ये ज्यादा काम का है नहीं, इसीलिए हब को जनरली हम यूज भी नहीं करते। बट मुझे तो पढ़ाना था कि हब क्या होता है, स्टार्टिंग में इन सब चीजों को बनाया गया था। लेट सपोज कि यहाँ पे इधर का कोई एक नेटवर्क है, राइट, इधर का कोई एक नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करना है मुझे, और ये पता चलना चाहिए कि कौन से डिवाइसेस का रिक्वेस्ट आ रहा है और कौन से डिवाइसेस को रिक्वेस्ट जाना है। तो that bridge is actually storing the MAC addresses and that will filter the MAC address एक्चुअली। तो इसके पास में IQ होता है अपना, ठीक है। और मैक आईडी का जैसे मैंने नाम लिया, तो बताओ मैक आईडी जो है हमारे कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? जो हमने 7 प्रोसेस पढ़ रखा था, हमारा जो सेकेंड प्रोसेस था ना, फर्स्ट प्रोसेस इज फिजिकल लेयर, वो तो मैंने उल्टा पढ़ाया था, इसलिए फर्स्ट प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर आपको बताया था। बट एक्चुअली फर्स्ट प्रोसेस और फर्स्ट लेयर हम फिजिकल लेयर को बोलते हैं, सेकेंड लेयर हमारा डाटा लिंक लेयर। सो इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि डाटा लिंक लेयर इन्वॉल्व्स 2 नेटवर्क डिवाइसेस, दैट इज सॉरी 3 नेटवर्क डिवाइसेस, वन इज कॉल्ड ब्रिज, स्विच एंड एनआईसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है मैक आईडी के बेसिस पे आपके डाटा को फिल्टर करते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रिज और एनआईसी इज वर्किंग बेस्ड ऑन मैक आईपी, ऐसा बोला जा सकता है। तो मैक के बेसिस पे वर्किंग करते हैं ये सारे डिवाइसेस। कौन कौन से? ब्रिज, स्विच और एनआईसी। जिनमें से हमने सिर्फ अभी एक ब्रिज के बारे में पढ़ा। अब किसी ने पूछा ब्रिज क्या है, तो ब्रिज हम सिंपली बताएंगे, ब्रिज इज ए नेटवर्क डिवाइसेस दैट इज एक्चुअली फिल्टरिंग द और ट्रांसमिटिंग द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ मैक फिल्टरिंग, और इट स्टोर्स द मैक आईडी ऑफ सेवरल डिवाइसेस, और जिसके बेसिस पे डाटा को ट्रांसफर होने देता है। एंड इट हैज ओनली डुअल पोर्ट, सिर्फ 2 ही है। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत आई कि सिर्फ 2 ही पोर्ट रहेगा तो दिक्कत है। अब अगर मल्टीपल लोगों को हमें कनेक्ट करना है तो IQ वाले ऐसे मैक आईडी को स्टोर करने वाले एक और डिवाइसेस को बनाया गया, जिसको कि हमने स्विच बोला। तो स्विच को ओपन करते हैं, ये हमारा स्विच, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनदर बेनिफिट ऑफ ए स्विच इज दैट ईच लैन सेगमेंट गेट्स द डेडिकेटेड बैंडविड्थ। तो स्विच को इस्तेमाल करने का फायदा ये भी है कि आपका इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है वो डिपेंड करता है आप किस तरीके के स्विच वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप एक कनेक्शन से कहीं से जो है ना आपका 10 Mbps की स्पीड आ रही है, तो ये सारे ही नेटवर्क्स में 10 Mbps के स्पीड्स को मेंटेन रखेगा। अब ये हमें समझ में तो आ गया कि स्विच जो है ना हमारा क्या है, कि ये इसके पास अपना दिमाग है, इसके पास अपना IQ है, ठीक है। एंड ये हमारा मल्टी पोर्ट ब्रिज भी बोल सकते हैं इसको, और ये हमारे मैक आईडी के बेसिस पे डाटा को फिल्टरिंग भी करता है। मतलब कि कोई एक नेटवर्क, ये अगर मान लो ये पूरा नेटवर्क ना होके सिर्फ एक सिस्टम होता है, ऐसा सिर्फ एक सिस्टम होता है ये, और ये भी एक सिस्टम होता, ठीक है।
अब ए सिस्टम अगर हमारे बी सिस्टम को कुछ भेजना चाहता तो क्या होता, पहले तो कनेक्टेड करने के बाद इसके पास में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सबके मैक आईडी स्टोर करके रखता। बाद में हम पढ़ेंगे सारा कुछ टेबल वगैरह या आईपी एड्रेसेस के लिए नेट टेबल वगैरह कैसे हैंडल्स होते हैं राउटर के थ्रू और स्विच के थ्रू, उसको भी पढ़ना है हमें। एआरपी टेबल क्या होती है, आगे पढ़ना है ये सारा कुछ हमें। तो ए अगर आप भेजना चाहे इन्फॉर्मेशन बी को तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएंगी और जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उस लिफाफे में मेंशन होगा क्लियरली कि ये मैक आईडी जो है किसको भेजी जा रही है। तो पहले चेक करेगा कि अच्छा बी की मैक आईडी है या फिर ए ने इसको भेज रखा है या बी कभी कुछ भेजेगा तो मुझे किसको भेजना है। तो सारे इन्फॉर्मेशन इसके पास स्टोर होते हैं। सो इट विल ओनली सेंड टू द बी। दैट मीन्स वी कैन से स्विच इज एक्चुअली यूजिंग द मल्टीकास्टिंग नॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, हब एक्चुअली यूजिंग द ब्रॉडकास्टिंग बट स्विच हमारा मल्टीकास्टिंग को यूज करता है। सो दैट इज ए फंडामेंटल कि स्विच हमारा किस लिए यूज होता है। सिमिलरली इसके पहले हमने एक डिवाइसेस को देखा था सबसे स्टार्टिंग में, दैट इज एनआईसी, फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी आपका जो है जो भी सिग्नल्स या डाटा इसको रिसीव होते हैं उसमें प्रोसेसिंग करने का काम करता है एंड ट्रांसमिट और ट्रांसरिसीव करने का काम करते हैं एंड देन हमें वो शो होता है या उस पर फर्दर ओएस काम कर पाता है। तो ये भी आपके मैक आईडी के बेसिस पे फिल्टरिंग करता है डाटा को, इसीलिए इसको भी हम डाटा लिंक लेयर पे ही काउंट करते हैं। इसके पास भी अपनी एक आईक्यू होती है और धीरे धीरे हमारे स्मार्ट डिवाइसेस बनते जा रहे हैं। सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे वायर पे हम काम कर रहे थे तो हमारे पास में सिर्फ वायर था, फिर लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमने रिपीटर डाला, रिपीटर ने थोड़ा इंक्रीज किया था डिस्टेंस को लेकिन 3-4 डिवाइसेस पे वो काम नहीं कर पाता, इसलिए मल्टी पोर्ट हमने रिपीटर को डाला जिसको कि हमने हब बोला। लेकिन हब में भी एक प्रॉब्लम आई कि वो दिमाग नहीं था उसके पास में, रिपीटर और हब दोनों के ही पास में, और वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। तो दिमाग के लिए हमने स्विच को, एनआईसी को और ब्रिज को डाला जो कि आपके मैक आईडी के बेसिस पे फिल्टर करेंगे, वो मल्टीकास्टिंग करेंगे और फिर आगे फर्दर काम होगा। इन सब के बाद जो है अभी एक यूज आई कि अब मान लो कि यहाँ पे ये तो काम पड़ ही रहा था, अब ये एक अलग नेटवर्क है। ठीक है, मैं एक और पिक्चर्स आपको शो करता हूँ। इसको रियल लाइफ के माध्यम से भी समझाया गया है। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग पे जैसे यहाँ पे 2 पर्सन दिख रहे होंगे, 2 लैपटॉप यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बातचीत कर पा रहे थे वायर के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब सपोज करो कि यहाँ पे तीसरा पर्सन भी आ जाए और तीसरा पर्सन बोले क्या कि अब मुझे भी बातचीत करनी है, यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा। तो तीनों पर्सन में से कौन सी बातें किसको सुनाई देगी किसको नहीं सुनाई देगी, काफी मेसी हो जाएंगे ना, तीनों लोग बोल रहे हैं। तो इस वजह से एक डिवाइस को इम्प्लीमेंट किया गया जिसको कि हमने हब बोला। लेकिन हब में एक दिक्कत आ रही थी क्या कि कौन किसको बोल रहा है, किसको नहीं बोल रहा है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, सब कुछ चीजें दिक्कत आ रही थी। तो वो चीजें दिक्कत आई, इसके वजह से हमने स्विच को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब स्विच को इम्प्लीमेंट करने के बाद ना एक प्रॉब्लम तब भी आई कि जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक ग्रुप ये है, ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2। ठीक है, अब इस पर्सन का ये बंदा 1 है और इस लड़की का नाम अगर मैं 2 लिख लूं, ठीक है, तो अगर 1 जो है इस 2 से बातचीत करना चाहता है, ये दोनों की ग्रुपिंग अच्छी चल रही थी, ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, ये तीनों के अलग ग्रुप है। अब कोई बाहर का कोई ग्रुप आके 2 से बातचीत करना चाहे तो कैसे ही करेगा। ठीक है, तो उन चीजों को कनेक्ट करने के लिए दैट मीन्स क्या कि देखो ये तीनों सिस्टम जो है स्विच के थ्रू कनेक्टेड थे, आपस में अच्छे खासे बातचीत कर रहे थे। वैसे ये तीनों सिस्टम अच्छे खासे बातचीत कर रहे थे, इन तीनों का अपना एक अलग नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क को, दो डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो है हमारे एक और नेटवर्क डिवाइसेस को बनाया गया जिसको कि हमने राउटर बोला। यहाँ पे मैं राउटर का नाम दे रहा हूँ। राउटर इज लाइक वन ऑफ द एडवांस नेटवर्क डिवाइसेस जिसके वजह से हम अभी पूरा का पूरा इंटरनेट में कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं मैं जो लास्ट में बातचीत कर रहा था कि आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो आईएसपी को भी कई बार आप राउटर ही समझ लो। तो राउटर बहुत लार्ज नंबर पे काम करता है, ये आपके कई सारे नेटवर्क को कनेक्टेड रख सकता है कि कहाँ की आईपी कहाँ पे आ रही है, कहाँ की आईपी किधर जा रही है। तो सबके आईपी एड्रेसेस को फिल्टर करता है, मतलब कि इस एरिया का आईपी एड्रेस अलग होगा, इस एरिया के आईपी एड्रेस अलग होंगे, सबके एरिया का आईपी एड्रेस इसके पास होगा। अब अगर इसका कोई सिस्टम जो है ना, लेट सपोज सिस्टम ए जो है, ये सिस्टम ए जो है इसके सिस्टम 2 को कुछ भेजना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भेजेगा और इस एरिया के आईपी एड्रेसेस यहाँ पे आई, इसको पता है कि इस एरिया के आईपी एड्रेसेस आई, सब कुछ इसको पता है। ठीक है, मैक आईडी वगैरह सब कुछ जो है अकॉर्डिंगली वो मैनेज करेगा और 2 को भेजेगा। अब इस एरिया के सारे
मैक एड्रेसेस इस स्विच के पास में होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस आईपी एड्रेसेस पे इसने डाटा को तो भेज दिया, फर्दर ये स्विच इधर डिसाइड करेगा कि वो डाटा का जो रिक्वेस्ट जो है कौन से मैक आईडी ने डाल रखा था। तो अगर सारे लोग अगर एक ही हॉटस्पॉट पे कनेक्टेड है तो फिर उस डाटा को वहां पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ऐसा कुछ काम चलता है। अब इन सारे नेटवर्क डिवाइसेस का काम क्या है एक्चुअली में? इन सारे नेटवर्क डिवाइसेस का काम तो बहुत सारा है। अभी हमने ना ब्रीफली पढ़ रखा है उसको, ठीक है, कि हब क्या है और लाइक स्विच क्या है, राउटर क्या है, उसको इन डिटेल वे में भी पढ़ना है। सो देयर इज अ टास्क, आपके लिए टास्क है कि आप यहाँ से जाएंगे और आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पे जाना है। तो अभी तक इस नेटवर्क डिवाइसेस को पढ़ के हम आखिर क्या काम करेंगे? जितने भी लोग सीसीएनए का एग्जाम देते हैं या फिर तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं, उनके लिए जरूरी हो जाता है कि दे हैव टू प्रैक्टिस ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर। नेटवर्क डिवाइसेस के इन डेप्थ नॉलेज होना। लेट सपोज कि आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर किसी ऑफिस में गए या किसी स्कूल में गए या किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपको बोला गया क्या कि 50 सिस्टम है, 50 में आपको आईपी एड्रेसेस कनेक्ट करना, इंटरनेट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप अपने बेहतर वे से सारे सिस्टम को कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो कहीं से भी आप कर लेना, मैं कहीं से भी कर ले रहा हूँ, या इसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या अभी। ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं बिना लॉगिन किए हुए कुछ करता हूँ डाउनलोड इधर उधर से। वन 47 MB के राउंड दिखा रहा है, आप डाउनलोड कर लेना। ऑफिशियल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मैंने ये भेज दिया है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी वगैरह में हमें थोड़ा इस पर काम भी करना है। एंड नेटवर्क सीरीज में विल सी की ये कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये समझाना है क्या? देखो, मैंने डिटेल नहीं बता रखा है, ठीक है। डिटेल हम पढ़ेंगे, डिटेल में पूरा एक एक का अलग अलग डेफिनेशन है। इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा रिपीटर के बारे में, हमने पढ़ा हब के बारे में, हमने पढ़ा ब्रिज के बारे में, हमने पढ़ा एनआईसी के बारे में, हमने पढ़ा स्विच के बारे में, हमने पढ़ा राउटर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जो डिवाइसेस बने थे ना, जो फिजिकल लेयर में काम करते, जिनके पास में कोई दिमाग नहीं है, ठीक है, वो दोनों डिवाइसेस थे हमारे, रिपीटर और हब। रिपीटर में ये था कि उसके पास में सिर्फ दो ही पोर्ट हैं, और हब के पास में मल्टीपल पोर्ट थे, लेकिन दोनों के पास में कोई दिमाग नहीं था। हब के पास में प्रॉब्लम ये हो रही क्या कि वो ब्रॉडकास्टिंग करता था, कोई दिमाग नहीं था, वो सबको ही भेजता था, ठीक है। ब्रिज, एनआईसी और स्विच तीनों ही मैक आईडी के बेसिस पे फिल्टरिंग करते हैं डाटा को, उनके पास अपना खुद का दिमाग है, और वो तीनों आपके डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। एंड डाटा लिंक लेयर पे काम करने के अलावे वो मल्टीकास्टिंग करते हैं, वो सिलेक्टेड लोगों को भेजते हैं। एंड हमने अभी राउटर के बारे में पढ़ा। राउटर आपका मैक आईडी पे काम नहीं करता, वो आईपी एड्रेस पे काम करता है। आईपी एड्रेस की फॉरवर्डिंग करना, आईपी एड्रेस की फिल्टरिंग करना, राइट। तो कौन सा पैकेट आ रहा है, उसको मुझे कौन से लोकेशन पे भेजना है, लाइक लेट सपोज कोई रिक्वेस्ट आया, उसको दिल्ली भेजना है, मुंबई भेजना, या कौन से लोकेशन पे भेजना है, तो वो काम करता है। सो राउटर इज एक्चुअली फॉरवर्डिंग द आईपी एड्रेसेस एंड फिल्टरिंग द आईपी एड्रेसेस। तो वो आपके नेटवर्क लेयर में आए, क्योंकि आईपी एड्रेस पे काम चल रहा है तो नेटवर्क लेयर आएगा। और हमने प्रोसेस में पढ़ा भी था कि डाटा लिंक लेयर मैक पे काम करता है, नेटवर्क लेयर आईपी पे काम करता है, और फिजिकल लेयर बाइनरी बिट्स पे काम करता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पाथ वगैरह पे काम करता है। सो दीज आर द शॉर्ट रिव्यू फॉर ऑल दिस नेटवर्क डिवाइसेस। इन डिटेल में पढ़ना है हमें, क्योंकि डेफिनेशन और एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं, जिनके कॉलेज या फिर बाकी चीजों पे नेटवर्किंग की एक सब्जेक्ट ही चलती है, ठीक है। अभी जैसे ना आर्किटेक्चर्स को हमने देखा होगा, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हमने देख रखा होगा, तो उनके पास में अपनी एक सॉफ्टवेयर होती है कि 3D में पहले ही घर बना लेते हैं, ताकि उनको पता चल जाता है
कि हमारा घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पहले ही होती है, वो पहले ही सर्किट डिजाइन करके देख लेते हैं कि सर्किट ऐसे-ऐसे हमने कनेक्ट किया तो परफेक्टली हमारा ये काम करेगा। वैसे ही कंप्यूटर साइंस में नेटवर्क इंजीनियर के लिए हमारे पास में सिस्को पैकेट ट्रेसर होता है, जिसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले, वो पहले ही इम्प्लीमेंट मार के देख लेते हैं कि अगर हमने ऐसे-ऐसे कनेक्ट किया तो इंटरनेट इतनी अच्छी तरीके से चलेंगी या कम्युनिकेशंस वगैरह सही तरीके से हो पाएगा। उसकी वर्चुअलाइजेशन के लिए जो है हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, कहीं पे डाटा कोई अटक तो नहीं जाएगा और इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने लोग लाइक आगे चल के सीसीएनए का एग्जाम देंगे या एनपीटीईएल जो आईआईटीज़ लेती हैं, उनका भी एग्जाम देना, उसमें जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए सिस्को पैकेट ट्रेसर पे और आईपी एड्रेसिंग में कौन सा आईपी एड्रेस से रिप्लाई मिलेगा, किसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? एक बार इसका मैं को देख लेते हैं आउटलुक और अगले क्लासेस में हो सकता है हम टोपोलॉजी जितनी जल्दी हम सकता है फिजिकल लेयर को खत्म करते हैं क्योंकि ज़्यादातर थ्योरेटिकल या बोरिंग सेशंस वगैरह जिसको स्टूडेंट्स नॉन में काउंट करते हैं, वो फिजिकल लेयर में ही है। तो कल हम खत्म कर देंगे, कल टोपोलॉजी और नेटवर्क डिवाइसेस को कंक्लूड करेंगे, केबल्स भी खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हम एक ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक में थोड़े हम रियल लाइफ हैकिंग पे कुछ काम करेंगे एंड देन फ्रेशली एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेंगे। लेट्स जस्ट सी। तो यहाँ तक आप इंस्टॉल करके रखना क्योंकि जैसे ही कल के सेशन खत्म हुए तो कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे एंड आई विल चेक कि कितने लोगों के काम कर रहे हैं सर्किट वगैरह, इसमें कितने लैपटॉप आपने कनेक्ट किए, उसमें आईपी एड्रेस से आप पिंग कर रहे हैं। तो एक वर्चुअलाइजेशन मिल जाता है कि उस लैपटॉप के एक वर्चुअल लैपटॉप के अंदर में आप ओपन करके ब्राउजर चला रहे होते हैं, उसके कमांड प्रोमोट पे आप काम कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने में उनको समझना जरूरी है। कल हमारी पब्लिक सेशन हो सकती है जो कि क्रैकिंग पे होंगी ब्लैक हेड पार्ट 3 में, कल या परसों में। एंड ऑन सैटरडे वी आर गोइंग टू ओपन द एप्लीकेशन फॉर द इंटर्नशिप, जो कि समर इंटर्नशिप जा रही है। तो हमारे साथ जो इंटर्नशिप में एनआईसी से जो लोग कनेक्टेड हो रहे हैं वो आई थिंक कनेक्टेड होंगे। तो संडे वी आर हैविंग द पब्लिक सेशन विद दोज प्रोफेशनल्स। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आईबीएम से कनेक्ट हो रहे हैं जो लोग इंटर्नशिप में इस बार अपने कुछ पोर्शन एंड मॉड्यूल्स का भरप करेंगे। तो नोटिफिकेशन सैटरडे एंड संडे में मिलेंगे उसके। ऐसा कुछ ओपन होगा फर्स्ट टाइम पे? यहाँ पे यूजर लॉगिन और गेस्ट लॉगिन आ रहा है, आप गेस्ट लॉगिन पे क्लिक कर देना, ठीक है? गेस्ट लॉगिन पे 15 सेकंड का टाइम लेगा ये, ओके? एंड क्लिक ऑन कंफर्म गेस्ट। सो दिस इज द सिनेरियो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमने हमारे पास में राउटर दिख रहा है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेटवर्क डिवाइसेस में, तो इन डिवाइसेस पे कनेक्ट किया, नहीं सॉरी, ये है नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस में यहाँ पे स्विच दिख रहा है मुझे, ठीक है? यहाँ पे सर्वर्स दिख रहे हैं, या फिर मैं एसेसरीज में क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को देखो लैपटॉप दिख रहा है। आई कैन मेक योर लैपटॉप पीसीज, राइट? सर्वर बना सकता हूँ मैं, या अब यहाँ पे मेरे को और लैपटॉप अगर चाहिए तो मैंने और लैपटॉप बना दिया। अब इसकी अगर नॉलेज हमारे पास नहीं है, ये जो दिख रहा है ना ऐसा कुछ रेड रेड कलर का मार्क करके, इस पे क्लिक किया तो दीज आर द मल्टीपल्स वायर। अब अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं या फिर आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है तो आपको वायर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप वहां पे कौन से आप थोड़े आपको बताना पड़ेगा ना, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से वायर लगानी है, तो आप वो लिस्ट बना के देंगे कि मुझे जो है इतने इथरनेट केबल चाहिए, मेरे को इतने ट्विस्टेड पेयर केबल चाहिए, इतने ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, उसकी स्पीडिंग इतनी होनी चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यू कांट कॉन्फ़िगर। इसीलिए भी हम इन बेसिक चीजों पे टाइम दे रहे हैं ताकि आप थोड़े जो सीसीएनए वाले क्वेश्चन है या सिस्को पैकेट ट्रेसर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ एग्जाम में, उसको बना सकते हैं। भले ही लगने को बोरिंग लगता है बट वो काम कराता है, ठीक है? फिलहाल के लिए अब देखो, अब मान लो मुझे कनेक्ट करना है तो मैंने एक स्विच से कनेक्ट करना चाहा उसको, तो लेट मी जस्ट पिक वन स्विच। एक बीच में स्विच लगाया मैंने, अभी इसको
मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक मिनट यार। अब मान लो मुझे केबल की नॉलेज नहीं होती, तो मैं तो कोई भी केबल से कनेक्ट कर देता, तो कम्युनिकेशन होती ही नहीं, या फिर तो वायर वगैरह में स्पीड वगैरह नहीं आती। सो आई हैव द नॉलेज, इसीलिए मैंने ये किया। डॉटेड वाला मैंने नहीं यूज कर रखा, राइट। डॉटेड वाले भी कुछ जगह पे यूज कर सकते हैं, राइट। अब लेट सपोज मेरे को यहाँ पे एक और स्विच बनानी है, एक और स्विच कनेक्ट करनी है, और इस स्विच से दो डिवाइसेस और कनेक्टेड है। नेटवर्क लेयर पे जाने के बाद इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करनी है अपने को। यहाँ से मैंने कनेक्ट किया इसको, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया इसको, ओके। एंड नाउ वी हैव द टू स्विच। मुझे इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए आई यूज द क्रॉस ओवर वायर, राइट, नॉट द स्ट्रेट केबल। अब अगर मुझे आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज स्ट्रेट केबल और व्हाट इज क्रॉस ओवर केबल, तो मैं तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर बना ही नहीं पाता ये, और वहां पर डाटा कम्युनिकेशन होती ही नहीं, या स्पीडिंग वगैरह कुछ हो जाता। सो दैट्स द रीजंस वी नीड टू स्टडी एटलीस्ट द ट्विस्टेड पेयर केबल जो टाइप आते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर के, ताकि हमें स्पीड के बारे में पता हो। यहाँ पे दो सिमिलर टाइप के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द क्रॉसओवर केबल, एंड दो डिसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द स्ट्रेट केबल। सो दिस इज एन ओवरव्यू। अब इसके बाद इस लैपटॉप में क्या आईपी एड्रेस सेट करनी है, हम कॉन्फ़िग पे जाके इधर आईपी एड्रेसेस वगैरह सेट कर सकते हैं, राइट। डेस्कटॉप में जाके देखो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, कमांड प्रमोट वगैरह सब कुछ ओपन करना है, इसको कैसे सेट करेंगे, और ये कैसे चलेगा। ये एक्चुअल लैपटॉप ही है ये। अगर इसमें आपने सही से सेट किया, तो अगर इनकी नेट वगैरह चल रही है, तो आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही केबल के साथ में उनको कनेक्ट करोगे तो भी वो भी चलेगा। तो ऐसे ही जो है नेटवर्क इंजन पहले यहाँ पे बना के देख लेते हैं। एक सर्वर मेरे को बैठाना है, एक राउटर मेरे को बैठाना है, ये केबल में ये स्पीड होनी चाहिए, एवरीथिंग वी कैन इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिमुलेशन, ओके। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे पैकेट जाता है, कैसे पैकेट आता है, उसमें क्या फ्लो करता है। तो इन चीजों का आइडिया और बेटर स्टडी करने के लिए ये सॉफ्टवेयर ज्यादा काम का है। सो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये कौन से केबल को मैंने कहाँ से कनेक्ट करा। अभी मुझे राउटर कनेक्ट करना होता तो वहां पे मैं कौन से केबल का इस्तेमाल करता। सो दिस इज एक्चुअली टू बी कंटिन्यूड। हम कल के क्लासेस में वो थोड़ा देखेंगे, एंड विल ट्राई टू पुट सम ऑफ द आईपी एड्रेसेस, और इसका एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में। सो कल हम पहले वही खत्म करेंगे, तो फिजिकल लेयर ऑलमोस्ट खत्म होगा। उसके बाद आई विल पिक सम ऑफ द इंटरेस्टिंग सेशन। हालांकि पब्लिक सेशन आपके इंटरेस्टिंग के लिए ऑलरेडी ब्लैक हेड के डाले गए हैं। सो अगर कल हमारे नेटवर्क के क्लासेस हुए, तो कल एक और क्लासेस भी होंगी जो कि क्रैकिंग पे हो सकती है, तो उस पे आप अटेंड करना। एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे विल अगेन स्टार्ट विद थ्योरेटिकल सेशन। सो वन और टू थ्योरेटिकल सेशन के बाद एक आधा हम प्रैक्टिकल सेशन इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। किसी कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने नेटवर्क के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको भेजा भी था। अभी कुछ एग्जाम वगैरह के भी भेजूंगा, जो एग्जाम में प्रिपरेशंस करनी चाहिए। रिसेंटली अभी हमारी एक बैच की CHFI, जो कंप्यूटर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के लिए प्रिपरेशन चलती हैं, उसके प्रिपरेशन चल रही हैं। आने वाले 1 और 2 मंथ्स में CH और CHFI दोनों की स्पेसिफिकली ट्रेनिंग्स आ सकती हैं। तो जितने लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले तो नेटवर्क्स आपका चलते रहेगा, तो नेटवर्क्स आप जारी रखो। ओके देन, टाटा बाय बाय, अगेन विल मीट सून। कल हमारी सेशन 7 या 7:30 बजे के राउंड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नाइट में हमारे पब्लिक सेशंस हैं, जो कि आउटसाइडर्स भी कनेक्टेड रहेंगे उसमें। जो हमारा ब्लैक हेड का अभी तक पार्ट 3 आने वाला है, पार्ट 4 आई विल टेक, एंड वो थोड़ा ज्यादा एडवांस होता जाएगा, तो ब्लैक हेड की सीरीज अकॉर्डिंगली आएंगी 15 दिन में या 1 महीने में। ओके, गुड नाइट टू ऑल।